जानवी। अब जी जीजू। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। रिम्पी बेटा बताओ कौन है ये? बताया था ना मैंने। मासी। ट्रैक तुम्हारी जानवी मासी। थैंक यू जीजू, इन सब चीजों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जानवी, लेकिन देखो ना, आज मानवी की बरसी पे सारा परिवार इकट्ठा हुआ है, लेकिन जब मानवी जिंदा थी, काश काश तब पूरा परिवार उसके साथ होता। मैं समझ सकती हूँ। छोड़िए इन सब बातों को, आप लोग बैठिए ना, मैं अभी आती हूँ। और रिम्पी। प्राची, तुम्हें मेरा टेक्स्ट मिला? हाँ मिला। ओके सुपर। ताई जी, वो पृथ्वी भैया कहाँ है? पता नहीं, मैंने देखा नहीं। तू कहीं जा तो नहीं रही बेटा? नहीं नहीं, मैं यही भी हूँ ताई जी। लगता है भैया अभी भी नाराज है। अब मैं दिखती हूँ। पृथ्वी मानवी से नाराज था? ऐसा क्या किया था मानवी ने? पूजा के लिए आपके कपड़े तैयार कर दिए, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। मैं किसी डायन की पूजा में नहीं जा रहा हूं। कह दो उनसे मैं इस पूजा का हिस्सा नहीं बनूंगा। हम एक ही घर में रहते हैं, एक ही परिवार का हिस्सा है। आप इस बर्ताव से घर के बाकी सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। आ गई वो तुम्हारा काम करने के लिए। बहन से इतनी नाराजगी कि बहन से बात तक नहीं करेंगे आप। पता है भाभी, मानवी दीदी सबसे ज्यादा प्यार किससे करती थी? पृथ्वी भैया से। एक बार तो उन्होंने अपना गुल्लक तोड़कर पैसे इकट्ठे किए ताकि भैया अपने स्कूल ट्रिप पर जा सके। दीदी आपको बेस्ट मानती थी। बेस्टेस्ट। सही कहा आपने भैया। लोग उन्हें डायन कहे या कुछ भी कहे, मैं नहीं जानती, लेकिन क्या आपकी नफरत उनके प्यार से बढ़कर है भैया? कोई बात या ना माने, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ भैया, चाहे हम कोई भी पूजा कर ले, कुछ भी कर ले उनकी आत्मा की शांति के लिए, लेकिन जब तक आप उस पूजा में शामिल नहीं होंगे, क्या दीदी की आत्मा को शांति मिलेगी? अहम समस्त पितृ पितामहानां नाना गोत्राणां पितराणां क्षुति पिपासा निवृत्ति पूर्वकम् अक्षय तृप्ति श्राद्धं पंचबलि कर्म चा करिष्ये। डायन की बरसी हो रही है, डायन की। जानवी क्या कर रही हो? ये क्या शोर मचा कर रखा है आप लोगों ने? बस डायन की बरसी हो रही है। बस कीजिए। औरों के घर में पत्थर फेंकने से पहले कभी ये सोचा कि जब खुद के घर का शीशा टूटता है तो कैसा लगता है? और ये क्या डायन 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 लगा कर रखा है आप लोगों ने? होते कौन है आप लोग? मेरी बहन को डायन कहने वाले। मेरी बहन ने आपका कुछ बिगाड़ा, आपका नुकसान किया, आपका कुछ किया? बताइए, चोट पहुंचाई, कुछ किया? जवाब दीजिए। चुप क्यों है आप लोग? क्योंकि आप लोग के पास जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि मेरी बहन डायन है ही नहीं। ना वो कभी थी और ना ही वो डायन है। वो बेचारी सिर्फ और सिर्फ डायन के वश में थी। ये क्या बोल रही हैं जानवी? ऐसा क्या हुआ था इनकी बहन के साथ? हमें तो लगता है डॉक्टर साहब सही कह रहे थे। ऐसी प्रॉब्लम्स की फैमिली हिस्ट्री है यहाँ तो। बाहर लोग मानवी को डायन कह रहे हैं और यहाँ जानवी भी डायन डायन कहती रहती है। अभी नहीं माँ, ये वक्त नहीं है इन बातों का। बरसी है, मैं पूजा पर ध्यान देना चाहिए। हम आम जिंदगी जीने वाले लोग ये नहीं जानते कि ये सब तंत्र मंत्र काली शक्तियाँ ये सब कुछ क्या होते, लेकिन आप लोगों में से कोई जानते हैं तो सामने आइए, ऐलान कीजिए और सामना कीजिए डायन की शक्तियों का। आइए, ऊपर आइए, सामना कीजिए।
लेकिन आप लोगों में से किसी में हिम्मत नहीं है। आप लोग सिर्फ शोर मचा सकते हैं और पत्थर फेंक सकते हैं। एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, अगर आज के बाद किसी ने भी मेरी बहन को डायन बुलाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी आप लोगों के पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो आप लोग अंदर आके मेरी बहन की आत्मा की शांति के लिए पूजा में शामिल हो जाइए, या फिर प्लीज चुपचाप यहाँ से चले जाइए और शांति से ये पूजा होने दीजिए। आइए। अब श्राद्ध की विधि आरंभ करेंगे। यह 1.5 घंटे की पूजा है। आप सबसे निवेदन है कि मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। इस पूजा में जिस को भाग लेना है उसे शुरू से लेकर अंत तक यानी 1.5 घंटे तक बैठना पड़ेगा। अगर इसके पहले उठना है तो आप अभी उठ सकते हैं। शांति, बहू को अंदर ले जाओ उसके कमरे में। इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे तो वापस पैलेस जाना है, अमृत को ढूंढना है। मंत्रोच्चारण के समय आंखें बंद करके ध्यान कीजिए। पंडित जी, मैं सबको पानी पिला दूं क्योंकि इसके बाद तो आई एम सो सॉरी। अब मैं साफ करके आती हूँ। आप पानी दीजिए, मैं अभी आती हूँ। I'm sorry दीदी, अब की आत्मा की शांति की पूजा से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे अमृत को बचाना है, उसे ढूंढना है। मैं जानती हूँ अगर आप मेरी जगह पे होती ना तो आप भी यही करते दीदी। प्लीज मुझे माफ कर देना। I'm sorry। प्राची, जल्दी आओ। किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं ना? तुमने जो सामान मंगवाया था सब इसमें। थैंक यू सो मच प्राची। जानवी, मैं भी उस बच्चे को बचाना चाहती हूँ। तुम कैसे भी करके उसे ढूंढ लो। और अब चलो, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। हाँ, कपड़े बदल ले तुम। जानवी आई क्यों नहीं अब तक? कहीं कहाँ? ये लो प्राची। प्राची प्लीज संभाल लेना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। डोंट वरी, संभाल लो। थैंक यू। मैं चलती हूँ वरना लेट हो जाएगा। आज मुझे किसी भी हालत में अमृत को ढूंढना ही होगा। पता लगाना होगा कि वो कहाँ पे है। ये कहाँ जा रही है? ये खुल क्यों नहीं रहा? मैं क्या करूं? किसी को बुला भी नहीं सकती। खोल जा। यही अच्छा मौका है आंटी जी के कमरे की तलाशी लेने का। कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिल जाएगा। हे भगवान, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिला। अब कैसे पता लगा अमृत को कहाँ छुपा कर रखा है? ये रहा वो दरवाजा।
स्टोर रूम में देखती हूँ। बंद कर दी। कौवा कौवा कहाँ चला गया? इसी कमरे में तो बंद किया था। ऐसा कैसे हो सकता है? पुराने जमाने में खजाना छुपाने के काम आता होगा, लेकिन इस होटल में तो स्टोर रूम ही है। इस कमरे में कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। कोई रास्ता, कुछ ना कुछ तो जरूर होना चाहिए जिसके जरिए मैं अमृत को ढूंढ पाऊं। कोई दरवाजा भी नहीं। आउच! ये क्या है? रुक जाइए। मामा जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने जब तुमको तुम्हारी बहन की बस्ती से भागते हुए देखा तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। पिछले दिनों इतने हादसे हो रहे हैं और मुझे लगा कि तुम फिर से किसी मुसीबत में ना फंस जाओ। क्या हुआ जानवी? तुम यहाँ क्या कर रही? मैं जानवी, एक बात है, पता है तुम्हें, आकर्ष और हम सब तुम्हें इस घर का हिस्सा मानते हैं, तुमसे बहुत प्यार करते, तुम्हारी बहुत फिक्र करते। मुझे पता है कि फिर से वही डायन, चुड़ैल और ये काली शक्ति, तुम ऐसे ही कुछ फिर से खोज रही होगी। जानवी, ये सब तुम्हारे मन के वहम है बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम्हें पता है, जब तुम ये सब करती हो ना, तो सिर्फ तुम अपने आप को नहीं, हम सबको भी बहुत तकलीफ देती है। प्लीज ये सब करना बंद करो और बस करो। ये डायन वगैरह कुछ नहीं होता। तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जी हाँ चलिए। हाँ चलो, सब लोग तुम्हारी राह देख रहे होंगे। हाँ चलो चलो। आउच! ठीक है, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो पक्का? जी मामा जी। चलो। पूजा संपन्न हुई। जानवी, तू बाहर से कहाँ से आ रही है बेटा? कहाँ चली गई थी? मैं मोहतरमा पैलेस होटल जाके वापस आ रही। जानवी, तुम बरसी की पूजा छोड़कर वापस पैलेस गई थी? इतना क्या जरूरी काम आ पड़ा? क्या मजबूरी थी? थोड़ा अर्जेंट था, पैलेस जाना पड़ा मुझे स्टोर रूम की छानबीन करने। I don't believe this.
पूजा छोड़कर तुम ऐसा क्या ढूंढने चली गई थी वहां? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में जानवी? पापा कुछ दिन पहले होटल में से एक छोटा सा बच्चा गुम गया है। वो बेचारा गूंगा है, अमृत नाम है उसका, वो बोल नहीं पाता है। मैं बस उसे ढूंढने गई थी। अमृत को ढूंढने गई थी पूजा छोड़कर, अकेले छिप कर? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जानवी। सॉरी पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत परेशान हो रही थी, दिन भर वही बच्चा मेरे दिमाग में घूमता रहता है, इसके लिए मैं गई थी। प्लीज पापा, आई एम सॉरी। अभी अपने आप कैसे खुल गया? प्राची, कहाँ गई थी तुम? भैया वो मैं बाथरूम में बंद हो गई थी। मैंने आवाज लगाने की कोशिश की पर सब पूजा में थे तो शायद किसी ने सुना नहीं। शायद किसी ने गलती से बाहर से लॉक कर दिया था, तो अभी अभी दरवाजा खुला तो मैं अभी निकल के आई हूँ। अंकल मैं आपसे जरूरी बात करना चाहता हूँ, आप प्लीज अंदर चलेंगे मेरे साथ? अंकल मैं जानवी को लेकर बहुत परेशान हूँ, बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है मुझे उसकी। आपने देखा ना कैसे वो मानवी की बरसी छोड़ के चली गई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, या अगर कोई बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे कराऊं मैं। बीमारी? हाँ अंकल, हमने साइकाइट्रिस्ट से बात की थी। उसने कहा ये नींद में चलना, पूरे ख्याल आना और ये काली शक्तियों के बारे में बातें करना कुछ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है। और उसने ये भी कहा कि ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जेनेटिक होता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो उसका ट्रीटमेंट कराने से पहले मैं सब कुछ सच जानना चाहता हूँ। कोई ऐसी बात है जो आप मुझे बताना चाहते हैं? अंकल क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम थी आपकी फैमिली में? कोई ऐसा था जो ऐसे, जिसे ऐसे ख्याल आते थे, जो ऐसी बातें करता था? अंकल सच बता के आप मेरी नहीं जानवी की मदद कर रहे हैं। क्या आप जानवी की मदद नहीं करना चाहते, उसे बचाना नहीं चाहते? अंकल क्या हुआ था मानवी को? क्या कह रहे थे वो सब लोग? जो भी हुआ उसमें मेरी मानवी की कोई गलती नहीं है। लोगों का अपना वहम, अपना डर और इल्जाम लगा दिया मेरी बेटी पर। डायन कहने लगे उसे। ये है ये क्या हो रहा है? आकर्ष पानी लाओ। पानी। वो चाबी मेरी पर्स कहाँ गई? कहीं आग में वो चाबी? नहीं, वो चाबी मुझे ढूंढना ही होगा, किसी भी हाल में मुझे ढूंढना होगा। जानवी अंदर चली गई। जानवी अंदर चली गई।
जानवी, कैसी तबीयत अभी? यू ओके? क्या हो गया था? तुम वापस घर में क्यों चली गई थी? वो मैं उस घर में ज्यादा वक्त तो नहीं बिताया, लेकिन उस घर में पैदा हुई थी। बस बची कुछ यादें समेटने गई थी। बस बची कुछ यादें? पक्का ना तो मुझे कुछ छुपा नहीं रही? चाबी के बारे में, मामा जी के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। शायद आकाश मेरी मदद कर सकता है। इसकी मोम पर मेरा शक अब वो रहने दो जानवी। अगर तुम अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बता सकती तो शायद मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई होगी कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती। ऐसी बात नहीं। सॉरी। अच्छा ओके जानवी। अगर बहुत जल्द मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी आकाश, सब कुछ। कैसी है बेटा? एक बार मानवी ने हमें रास्ते में चलने लायक नहीं छोड़ा था और आज रास्ते पे लाकर खड़ा कर दिया है। जीते जी मन नहीं भरा उसका, जो मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हो। बस पृथ्वी, जो भी इल्जाम लगाना है मुझ पे लगा। मानवी को आज के बाद कुछ मत कहना। ये छत मेरी वजह से गई है ना, तो दूसरी छत का इंतजाम भी मैं ही करूंगा। अंकल आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये पैलेस अभी सलामत है, ये भी आप ही का घर है। आप सब हमारे साथ यहीं पर रहेंगे। नहीं बेटा, बेटी के ससुराल में हम नहीं रह सकते। अंकल जानवी अगर आपकी बेटी है तो मैं भी तो आपका बेटा हूं ना, और रिश्ते दिलों से बनते हैं। इसमें मैं और तुम नहीं होते, हम होते। आप प्लीज मना मत कीजिए। आकाश सही बोल रहे हैं, आप सब लोग यहीं रहिए। ओह, ये जानवी ने पता नहीं क्या जादू करके रखा है आकाश पे। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता है। पहले तो इस पैलेस को उसने एक ओल्ड एज होम बना दिया है, और जब देखो अपने बूढ़े रिश्तेदारों को लेकर यहाँ चली जाती है रहने के लिए। जितना हम कोशिश कर रहे हैं ना जानवी को आकाश से अलग करने की, वो तो उतने ही पास आते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हमारा प्लान कभी कामयाब नहीं होगा। फिर आकाश मेरा कैसे होगा? उसकी टेंशन तुम बिल्कुल मत लो, क्योंकि आकाश बदल सकता है लेकिन हमारा प्लान नहीं। पर वो हम कैसे करेंगे? ये डेफिनेटली वर्क करेगा, और ये भी यहाँ पहुँचता ही होगा। आई थिंक कल ही आने वाला है। और फिर हमें कोई नहीं रोक सकता जो हम चाहते हैं उसे पाने से। आने दो। You take your beauty sleep now, क्योंकि जब आकाश की लाइफ से जानवी निकल जाएगी तो तुम्हें तो उसे पाना है, उसे रिझाना है। Now the game is yours. शायद कल की वजह से अब तक नाराज है, और इसलिए मिली बगैर ही काम पर चले गए। अगर प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती, लेकिन जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो मैं बता भी दो तो भी तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे। क्या करूं मैं भी तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती, पर आई रियली डोंट नो। चाबी कहाँ चला गया? ये किस चीज के निशान है?
कहाँ की चाबी हो सकती है ये? पापा, आप आइए ना, बैठिए ना। सब कुछ ठीक ठाक है ना पापा? हाँ बैठिए। बेटा, हाँ सब ठीक है। बस तुमसे एक बात करनी थी। जी पापा। बेटा तुम बहुत छोटी थी जब मैंने तुम्हें बाहर भेज दिया था पढ़ने के लिए, ये सोच कर के तुम पढ़ लिख कर होशियार बन जाओगी, समझदार बन जाओगी, जिंदगी में अपने खुद के फैसले लोगी। बेटा रिश्ता माँ बाप ढूंढे या बच्चा खुद, माँ बाप बस यही चाहते हैं कि उसकी बेटी ससुराल में खुश रहे। किस्मत से तुम्हें आकर्ष जैसा नेक पति मिला है जो तुम्हारा इतना ख्याल रखता है, कदर करता है, फिक्र करता है। मेनका जैसी सास मिली है जो तुम्हें इतना प्यार करती है, और बदले में तुम क्यों उन सबको दुख दे रही हो? बेटा ये डायन, काली शक्तियों का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। इस परिवार ने तुम्हें इतने प्यार से अपनाया है, उसकी कदर करो। I'm sorry पापा, मैं जानती हूँ मैंने सबको बहुत दुख पहुंचाई, बहुत ठेस पहुंचाया। मैं सबसे जाके माफी मांग लूंगी पापा। ठीक है बेटा। मुझे सबसे माफी मांगनी होगी, और सबसे पहले आकाश से। Excuse me. यस मैम। Do you have any idea where Akash Chaudhary is? मैम अभी फाउंटेन के पास थे सर। कैन आई हेल्प यू विद समथिंग? No, thank you. ओके मैम। I'm so sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो। I know तुम बहुत नाराज हो मुझसे, बट मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। I missed you. I missed you too. और मैं भी हमेशा हमेशा सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हें आइडिया नहीं है मैंने ये सब कितना मिस किया है। I love you so much, जान। देखिए, I'm sorry, मुझसे गलती हो गई। I'm really very sorry। कौन है आप? Come on, baby। मैं जानता हूं तुम नाराज हो, लेकिन कौन है आप? It's me, baby। It's me। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं आपको नहीं जानती। आप है कौन? मेरे पास आओ, मैं जानता हूँ तुम्हारा गुस्सा कैसे ठीक करना। आओ मेरे पास। Don't touch me। मैंने कहा ना, मैं आपको नहीं जानती। है कौन आप? क्या हो गया तुम्हें? ये मैं हूँ तुम्हारा विराज, तुम्हारा हस्बैंड। ये बदतमीज किस्म के आदमियां ऐसे नहीं मानने वाले। मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। गार्ड्स! कुंदनी क्या कर रही हो तुम? इतनी मुश्किल से मैं आया हूँ। मैं विराज हूँ। कुंदनी? You mean कुंदनी रॉय, राइट? आप कुंदनी रॉय के हस्बैंड है? क्या तुम भी एक्टिंग करते करते खुद का नाम ले रही हो? नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। एक्चुअली क्या है ना, मैं कुंदनी रॉय नहीं हूँ। अब मैं जानवी हूँ। एक्चुअली वो मेरा चेहरा उनसे मिलता है, और मैं कोई एक्टिंग वैक्टिंग कुछ नहीं करती हूँ। ओके चलो, भी बहुत हो गया। ओके चलो, बस चलो। हाथ छोड़िए मेरा। कहा ना मैं कुंदनी रॉय नहीं हूँ। देखो, मुझे सब समझ में आ रहा है, और तुम्हें ये कोई एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। बाहर में गया इशू। चलो घर चलते। आओ चलो। मैंने कहा ना, डोंट टच मी। कितनी बार कह रही हूँ कि मैं कुंदनी रॉय नहीं हूँ, जानवी हूँ मैं। और हाँ, आपकी पत्नी कुंदनी रॉय मर चुकी है। कुंदनी तुम ये बकवास करोगे और मैं मान जाऊंगा।
बहुत हो गया कुंदनी, बहुत हो गया। तुमने जैसे मुझे और हमारी शादी को दुनिया से छुपा के रखा है, वैसे ही खुद को मुझसे छुपाना चाहती हो ना। मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ, मैं सच जानता हूँ कुंदनी, तुम मेरी कुंदनी ही हो। चलो चलो अब घर चलो, चलो बस। उसका दिमाग खराब हो गया। कुंदनी आकाश, वो आदमी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना, डोंट वरी। कौन हो तुम? हाय विराज। आकाश। ये कुंदनी रॉय का पति है और इनका कहना ये है कि मैं कुंदनी रॉय हूँ। मैंने इनसे कहा भी कि मैं कुंदनी रॉय नहीं बल्कि जानवी हूँ, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं। आकाश देखिए, आप प्लीज इनसे कहिए कि ये यहाँ से चले जाए, प्लीज। बस करो कुंदनी, बाहर वालों के सामने अपने पति से ऐसे बातें कर रही हो। अपना ये ड्रामा बंद करो, वरना वरना क्या? क्या वरना? ठीक से बात करो, अपनी जगह पे रहे। वो जानवी है मेरी बहन, कुंदनी रॉय मर चुकी है, सिर्फ इसका चेहरा उससे मिलता है। झूठ बोल रहे हैं आप। ये मेरी पत्नी है, हमारी शादी हुई और इसके बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सुना आपने? चलो मेरे साथ चलो। एक सेकेंड विराज, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे लिए आसान नहीं। आई एम श्योर तुम अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, और यकीन करो ये जानवी मेरी पत्नी कुंदनी रॉय अब नहीं रही। शट अप, जस्ट शट अप, ओके? ये मेरी कुंदनी है। कुंदनी बताओ सबको और चलो मेरे साथ। एक सेकेंड, बोला ना मैंने, ये जानवी है, कुंदनी रॉय नहीं है। आपने कह दिया और मैंने मान लिया। मैं भी आपसे कह रहा हूं कि ये मेरी पत्नी कुंदनी है, कुंदनी है, कुंदनी है। आपको गलतफहमी हुई है, ये मेरी बेटी जानवी है। आप बोल रहे हैं ये आपकी बेटी जानवी है। क्या मैं अपनी पत्नी को नहीं पहचानता? ये मेरी पत्नी कुंदनी है। चलो कुंदनी चल। मैंने बोला ना, ये कुंदनी नहीं है, ये मेरी पत्नी जानवी है। और मैं भी बोल रहा हूं आपसे, ये मेरी पत्नी कुंदनी है। सिक्योरिटी, लेके जाओ इसे। एक्सक्यूज मी सर। सर यू आर रिक्वेस्टेड टू लीव सर, प्लीज सर। चलिए सर प्लीज। ये खत्म नहीं हुआ है कुंदनी, इट्स नॉट ओवर। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। आगे आगे देखो होता है क्या। अचानक कुंदनी रॉय का हस्बैंड कहाँ से आ गए, लाइक ऑल ऑफ अ सडन, और मानने को तैयार ही नहीं कि कुंदनी रॉय मर चुकी है। हम उनको कैसे समझाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आकाश, क्या वो सब कुछ ठीक तो है ना? डोंट वरी, वो इंसान तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेगा। हाँ, लेकिन वो हम सब पर इतना गुस्सा हो रहे थे, बहुत नाराज है वो। मानने को तैयार ही नहीं कि कुंदनी रॉय मर चुकी है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को खोया है। जब कोई इंसान किसी को शिद्दत से चाहता है और वो उसे खो देता है तो दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, और उसके दर्द को मैं समझ सकता हूँ। कोई कैसे इतना अच्छा हो सकता है? हर किसी की दुख सुख का ख्याल रखते हो, तो सच में तुम किस्मत से मिले हो मुझे। पता है, तुम्हारे गुस्से में भी मेरे लिए जो प्यार है ना, उसे मैं समझने लगी हूँ, लेकिन तुम्हारी ये नाराजगी छुपता है। प्लीज मुझसे नाराज मत हो। आई एम सॉरी। मुझे तुम्हें समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। हाँ, मैं कभी कभी कुछ बातें तुमसे कह नहीं पाती। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे कुछ छुपाना चाहती हूँ। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है आकाश। इट्स ओके जानवी, हो सकता है कि तुम्हारी भी कोई वजह होगी,
आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज ना। ये सॉरी और थैंक यू ना मेरी जान ले लेगा। आकाश, जान लेने की बात मत कर, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कोई नॉक कर। करने दो ना। नहीं आकाश, जाओ देखो कौन है। कोई बात नहीं। को अरे वीर, आओ ना। अब सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, मुझे जानवी से कुछ बात करनी थी। हाँ वीर, कहो ना। इट्स ओके, तुम आपस में बात कर लो, मैं काम कर लेता हूँ। इतनी जल्दी नहीं, आज रात तुझे मेरा काम करना होगा, काम के बाद खाना, तब तक तुझे जंगल जाना होगा और जो मैं कहूंगी वही करना होगा। रात के अंधेरे से डरना मत, मैं तेरे पीछे ही रहूंगी। ये खाएगा? नहीं। ऐसी क्या बात है जो तुम आकाश के सामने नहीं कह पाए? अमृत के बारे में कुछ पता चला? आई नो जानवी कि तुम्हें आकाश पे भरोसा है, पर तुम्हारी और मेरी बात तुम्हारे चाचू के अलावा कोई मानता भी तो नहीं है ना, तो अब क्या मानेंगे? That's true. लेकिन बात क्या है, कुछ पता चला क्या तुम्हें? जानवी तुम्हें वो कौवा याद है जो हमने कमरे में बंद किया था? हाँ। कल तक तो वो शांत था, पर आज अचानक इतना एग्रेशन, इतना झटपटा रहा है, इतना वायलेंस, यानी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। चल कर देखते। ये तो बहुत शोर मचा रहे। वही तो है जानवी। जानवी, शांत हो गया। जानवी, आंटी जी, आंटी जी क्यों बुला रही है? फिर आंटी जी को पता नहीं चलना चाहिए हमने इस कवि को इधर बंद करके रखा। अगर उन्हें पता चलेगा ना तो वो इसे जरूर छुड़वा देगी। अब तुम इस कवि पर नजर रखो, ये खोना नहीं चाहिए। ये एक रास्ता है जो हमें अमृत तक लेकर जा सकता है। मैं देखती हूँ। जी आंटी। वो पेड़ देख रहा है? इस पेड़ के तले में एक सुरंग है, उस सुरंग में एक पौधा है और उस पौधे में एक लाल रंग का फूल है। वो कोई मामूली फूल नहीं, इसमें ऐसी माया है जो मुर्दे में जान भर दे। वो फूल मुझे चाहिए, लेकिन मैं उसे हाथ नहीं लगा सकती, वरना मेरी काली शक्तियों से मुरझा जाएगा वो। इसीलिए उसे तू लेकर आएगा। जा 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 जा, फूल लेकर आ।
बच के नहीं जा सकता। तू नहीं बन सकता।